गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो हम लोग ने डीएचसीपी सर्वर के बारे में जाना था कि कैसे हम सिस्को आईओएस में डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं और कितने स्टेप में डीएचसीपी क्लाइंट और डीएचसीपी सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन पूरा होता है। आज हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि कैसे हम डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्को आईओएस पे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक टोपोलॉजी क्रिएट कर लेते हैं और फिर उस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, स्विच ले लेते हैं, राउटर ले लेते हैं और एंड डिवाइसेस ले लेते हैं। केबल के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको मेंशन कर देते हैं कि हम कौन-कौन से नेटवर्क्स का यूज़ करेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम लेबलिंग कर देते हैं, ये जो मेरा नेटवर्क चलेगा वो 203.113.0/30 का नेटवर्क होगा। यानी इस तरफ हमको 1 देना है और इस तरफ हमको 2 देना है। ठीक है? और इस तरफ का जो नेटवर्क हमारा चलेगा वो 192.168.1.0/24 का नेटवर्क रहेगा। यानी यहाँ पर जो आईपी रहेगी वो राउटर पे 1 रहेगी और पीसी पर जो आईपी देनी है वो हम लोग जो है डीएचसीपी सर्वर के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और इस तरफ का जो नेटवर्क रहेगा वो 192.168.2.0/24 का होना चाहिए। ठीक है, और इस तरफ आपका जो राउटर का इंटरफेस होगा वो आपका 0.1 आईपी होनी चाहिए। तो राउटर के इंटरफेस शो नहीं हो रहा है तो तो यहाँ पर प्रेफरेंस में चले जाइए, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स पर टिक कर दीजिए तो आपको पोर्ट नेम शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको कॉन्फ़िगर करना है डीएचसीपी सर्वर। देखिए हमारा जो टास्क रहेगा, टास्क क्या रहेगा, पूल 1 हमको क्रिएट करना है 1 के नेटवर्क के लिए और पूल 2 क्रिएट करना है 2 के नेटवर्क के लिए और एक पूल 3 बनाएंगे जो कि हम डीएस ये जो R2 राउटर है उसके F0/0 को भी हम आईपी प्रोवाइड कराएंगे डीएचसीपी के जरिए। तो ये मेरी टोपोलॉजी बनके तैयार हो गई। अब मेरा जो पहला टास्क है, कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग डीएचसीपी पूल ऑन R2। R2 पर हमको क्या करना है, ये मेरा है R1 और ये मेरा राउटर है R2। तो R2 पे आपको क्या करना है, पूल क्रिएट करने हैं यानी डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। पूल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि कहाँ से कहाँ तक के रेंज प्रोवाइड करनी है। तो वो तो मैं सीएलआई पर चलता हूँ और सीएलआई पर चलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नो लिखना है। नो लिखने के बाद आपको इनेबल करना है, फिर उसके बाद कॉन्फ़िग टर्मिनल करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, और एंटर कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पूल बनाना है। तो पूल कैसे बनाते हैं, तो मैंने थ्योरी में आपको बताया था, आईपी डीएचसीपी पूल और पूल का नाम दे दीजिए, जैसे पूल 1 दे दीजिए नाम पहले। तो आप POOL1 कर देंगे। ठीक है, तो पूल 1 नाम दे दीजिए। पूल 1 नाम देने के बाद में अब आपको क्या करना है, रेंज यानी अपना नेटवर्क डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नेटवर्क लिखिए। नेटवर्क के बाद अब पूल 1 हम 1 के नेटवर्क के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए 192.168.1.0, फिर स्पेस देके आप सबनेट मास्क डिफाइन कर दीजिए 255.255.0। उसके बाद आप डीएनएस सर्वर अगर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डीएनएस सर्वर दे दीजिए, डीएनएस सर्वर। ठीक है, डीएनएस सर्वर मान लीजिए मैं 8.8.8.8, आप चाहें तो अपने इंटरनल कंपनी का डीएनएस सर्वर का आईपी अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन नेम अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, डोमेन नेम
डोमेन नेम में आपकी कंपनी का जो इंटरनल डोमेन नेम चल रहा हो, जैसे scl.com, airtel.com, spidervilla.com, जो भी आपको नाम देना हो वो आप अपने डोमेन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया lko.com, ठीक है, इस तरह से दे दिया। तो ये मेरा जो है, हाँ एक मेन टास्क तो मैं भूल ही गया। मेन टास्क क्या है आपका कि डिफॉल्ट गेटवे तो मैंने पास ही नहीं किया। बिना डिफॉल्ट गेटवे के तो वो डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो डिफॉल्ट गेटवे कैसे देते हैं, तो डिफॉल्ट राउटर लिखते हैं, डिफॉल्ट राउटर, और अपने राउटर पर जो कॉन्फ़िगर किया है उस नेटवर्क के लिए आईपी वो देना है। तो 1.1 मेरा रहेगा, तो मैंने 1.1 दे दिया। अब इसी तरह से आप पूल 2 कॉन्फ़िगर कर लीजिए, तो मैं पूल 1 की जगह पर पूल 2 कर देता हूँ। नेटवर्क कमांड, तो नेटवर्क कमांड में मैं 2 का नेटवर्क यहाँ पर कर देता हूँ, 2 के नेटवर्क का आईपी। फिर उसके बाद आप डीएनएस सर्वर, तो डीएनएस सर्वर तो मैं जो है यही रखता हूँ। डोमेन नेम अगर आप चाहें तो अलग रख सकते हैं, नहीं तो वही रख सकते हैं। इसके अलावा मैं जो है यहाँ पर क्या करता हूँ, डिफॉल्ट राउटर आपको अलग रखना है। तो डिफॉल्ट राउटर यहाँ पर जो है 2.1 हो जाएगा, तो 2.1 कर दिया। ठीक, इतना कर दिया आपने। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, पूल 3 कॉन्फ़िगर करना है। तो पूल 3 कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अपना पूल 3 बनाएंगे। तो पूल 3 यहाँ पर दे दिया। पूल 3 लिखने के बाद आपको क्या करना है, नेटवर्क डिफाइन करना है। तो नेटवर्क लिखेंगे। नेटवर्क क्या रहेगा हमारा, 203 सॉरी 203.0.113.0 का नेटवर्क, और फिर सबनेट मास्क देंगे 255.255.255.252। ठीक है, इतना यहाँ पर देने के बाद आपको क्या करना है, डू शो रन करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो डू शो रन यानी रनिंग डैश कॉन्फिग फाइल, और उसमें से अगर मैं सेक्शन कोई पर्टिकुलर ले लूं, सेक्शन कौन सा सेक्शन अगर हमको लेना है, DHCP वाला, तो DHCP सेक्शन DHCP ले लूं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये DHCP पे आपने पूल 1 कॉन्फ़िगर किया, जिसमें नेट, ये देखिए ये गलत हो गया 192, मेरे कीबोर्ड का 2 खराब है तो ये 192 यहाँ पर नहीं आया, तो ये सही करना है। पूल 1 में जाके डिफॉल्ट गेटवे सही है, डीएनएस सही है, ठीक है। पूल 2 में देखें तो यहाँ भी 192 नहीं, क्योंकि सभी में गड़बड़ वही हो गया है। तो मुझे क्या करना होगा, फिर से पूल 1 के अंदर जाएंगे। पूल 1 के अंदर पूल 1 के अंदर चलिए, और यहाँ पर नेटवर्क कमांड में हमको क्या ले लेना है, 192.1.0 हो जाएगा, और पूल 2 में 192.2.0 हो जाएगा। तो फिर से मैं सेक्शन वाला करके देखूं अगर डू शो, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा करेक्शन हो गया है। तो एरर्स भी होना जरूरी है, कैसे ट्रबल शूट करेंगे आप इसी तरह से सीखेंगे उनको सही कैसे करेंगे। तो देखिए ये मेरा बिल्कुल सही हो चुका है। पूल 2 में 192.168.2 का नेटवर्क चलेगा, गेटवे 2.1 रहेगा, डीएनएस ये रहेगा, और डोमेन नेम ये रहेगा। पूल 3 में हमारा ये रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ठीक है, अब हमको आगे क्या करना है, तो आगे का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अब इन राउटर्स को भी हम आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो राउटर पे हम लोग चलते हैं, इस राउटर के कौन से इंटरफेस पे चलते हैं, F0/0। तो यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इंटरफेस F0/0। F0/0 पे हमको देना है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या देना है, 2.1, तो 192.168.2.1, और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये 2 आया नहीं है तो 2 फिर से प्रेस कर देंगे, एंटर।
और नो शट कर देंगे, नो शट, एंटर कर देंगे। इसके बाद F0/1 पे भी आईपी देना है, F0/1 पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो आईपी रहेगा वो 252 रहेगा, और क्योंकि /30 के हिसाब से मुझे देना है, और आईपी क्या देना है 203.113.1 रहेगा। एंटर कर देंगे और नो शट कर देंगे, ठीक है। और अब इस राउटर पे आ जाते हैं। इस राउटर पर आने के बाद में आपको क्या करना है, पहले तो नो करना है, नो करने के बाद इनेबल करना है, कॉन्फिग टर्मिनल कर देना है, कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है, कॉन्फ लिख दें, CONF टर्मिनल। अब हमको क्या करना है, इंटरफेस करना है, इंटरफेस। इंटरफेस कौन सा लेना है, F0/0। ध्यान दीजिएगा, F0/0 पे चलेंगे, F0/0। अब यहाँ पर हमको ये DHCP के थ्रू आईपी प्रोवाइड करानी, तो आईपी एड्रेस आप डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे DHCP और एंटर कर देंगे, और इसको नो शट कर दीजिए, नो शट, ठीक है। क्या कर देंगे, नो शट कर दीजिए। नो शट करने के बाद में, अच्छा अभी ये वाला इंटरफेस पर आईपी नहीं दी है, तो इस वाले इंटरफेस पर भी आईपी आ जाइए। देखिए ये मिल चुकी है, असाइन बाय DHCP सर्वर के थ्रू असाइन हो चुका है। अब हमको दूसरे इंटरफेस पर जाना है, F0/1 पे चाहिए। F0/1 पे जाने के बाद में आईपी एड्रेस आपको डालना है, तो आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.1.1 दे देंगे, सबनेट मास्क दे देंगे 255.255.255.0 और नो शट कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। कॉन्फ़िगर करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, PC1 पर क्लिक करूं, डेस्कटॉप पे जाऊं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर जाऊं और DHCP पर क्लिक करूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 के नेटवर्क का मुझे आईपी अलॉट हो चुका है, 2.2, ठीक। इसी तरह से मैं PC2 पर जाता हूँ, डेस्कटॉप पर जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर जाता हूँ, DHCP पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मुझे कौन सी रेंज की आईपी मिलती है। तो ये देखिए, ये अपीपा की रेंज की आईपी आपको अलॉट हुई, ठीक है। कौन सी, ठीक है। तो R1 पर रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे पहले R1 पर जाना पड़ेगा, आपका F0/1 इंटरफेस। तो मैं फिर से चेक कर लेता हूँ मैं F0/1 पर हूँ कि नहीं हूँ, तो F0/1 पे आ जाएंगे, आपको इसी पर रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या लिखेंगे, आईपी हेल्पर एड्रेस, हेल्पर एड्रेस कमांड, और फिर आपको राउटर के इंटरफेस का आईपी देना है। तो इधर से रिक्वेस्ट आएगी, तो ये वाला दे देते हैं 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 203.113.1, ये आपने यहाँ पर कमांड टाइप कर दिया। अब हम फिर से चलते हैं क्लाइंट के पीसी पर, और यहाँ पर स्टैटिक लगा के फिर से DHCP लगाते हैं, तो आपको देखना है कि अब कौन सी रेंज का आईपी अलॉट होता है। तो यहाँ पर देखिए, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से इसको आईपी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस राउटर की अगर मैं राउटिंग टेबल को देखूं, इस राउटर की राउटिंग टेबल को देखेंगे अगर आप, शो आईपी रूट, तो यहां पर आप देखेंगे तो 1 का नेटवर्क कनेक्ट है,
और 203 का नेटवर्क कनेक्ट है। ठीक है, इस राउटर को तो पता है। अब इस राउटर का जरा देखिए, शो आईपी रूट, तो यहाँ पर देखिए ये 1 के नेटवर्क को जानता ही नहीं, यानी आपको कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना होगा इनके बीच में। तो जल्दी से मैं EIGRP को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ इनके बीच में, और फिर चेक करते हैं क्या ये आईपी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल जाती है तो सक्सेसफुली आपका DHCP का प्रैक्टिकल पूरा हुआ, और नहीं मिलती है तो फिर ट्रबल शूट करके देखेंगे कि क्या दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कॉन्फ़िगर करते हैं। दोनों R1 और R2 पर मैं EIGRP को कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो देखिए एडजेसेंसी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं चेक करता हूँ, क्लाइंट पर जाके कॉन्फ़िगरेशन पर जाता हूँ, स्टैटिक करके फिर से DHCP लगाता हूँ, तो अब मुझे 1 के नेटवर्क की आईपी मिल जानी चाहिए। देखिए 1.5 मुझे अलॉट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका DHCP सर्वर का प्रैक्टिकल पूरा हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पूल बनाते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस जो पूल के अंदर डाले जाते हैं, जैसे DNS, डोमेन नेम, डिफ़ॉल्ट गेटवे, वो कैसे ऐड किए जाते हैं, और कैसे कमांड के थ्रू अगर आपको करना है तो यहाँ से आप जो है IP कॉन्फ़िग कमांड का यूज़ कर सकते हो। IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश रिलीज़, जो मैंने कमांड बताया था, रिलीज़ RELEASE। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आईपी रिलीज हो जाती है, और रिन्यू करते हैं तो आपको न्यू आईपी की रिक्वेस्ट जाती है, और एक नई आईपी आपको अलॉट हो जाती है। देखिए अब किससे आपको पोर मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है रिलीज कमांड, रिन्यू कमांड और ऑल कमांड का यूज करके यहाँ से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ऑल में आपको सारी इंफॉर्मेशन, DHCP सर्वर का आईपी क्या है, ठीक है, कहाँ से डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी क्या है, और आपकी आईपी क्या है, सबनेट मास्क क्या है, ये DNS सर्वर का आईपी क्या है। ठीक है, तो ये सारी आपके फिजिकल मैक एड्रेस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।